नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के भवसागर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करती हूँ आज के इस कार्यक्रम काव्यधार में। काव्यधार एक साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम है जो कि आप हर रविवार आज ही के दिन इसी समय पे यानी कि 8 बजे आप लोगों को इंतजार रहता है और हमें भी उतना ही बेसब्री से इंतजार रहता है कि रविवार आए और 8 बज जाए और हम आपके सामने आए और इस कार्यक्रम के साथ ही इन अद्भुत रचनाकारों की रचनाओं को आपके सामने ही रखने का एक मौका मिले हमें। चलिए फटाफट से आप जुड़ जाइए और लाइक कमेंट के साथ में इस कार्यक्रम को आप शेयर भी करिएगा तो लोग जुड़ पाएंगे उससे। अब अधिक समय नहीं लेते हैं और हमारे साथ जो साथी रचनाकार हैं, जो कलमकार हैं, आज के इस काव्यधार में अपनी धार बिखेरने के लिए मैं आप सभी को मिलाती हूँ उनसे। हमारे साथ सबसे पहले हैं आचार्य मुकेश श्रीवास्तव जी जो गोरखपुर की धरती से हैं। सादर प्रणाम आपको, बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिभा गुप्ता जी है और स्वागत है आपका प्रतिभा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। बहुत बहुत आभार आपने। और साथ ही है कासिम रजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कासिम जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं और मुकेश सर आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आज के इस बिल्कुल संपन्न किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस धीरे धीरे हमसे लोग जुड़ते चले जाएंगे। आशा पांडे ओझा जी हमसे जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपकी मीठी आवाज का पुनः और सभी रचनाकारों का। क्या बात है ना, बहुत ही प्यारे इंसान है और आज इनके साथ एक कार्यक्रम हमने किया। या मैं भी कलमकार और निश्चित रूप से आप लोगों को मौका मिलेगा तो उनको सुनिएगा, आपको आनंद आ जाएगा उनको सुन करके। और बहुत सारे लोग हमसे धीरे धीरे करके जुड़ते चले जा रहे हैं। आशा मैम तो है ही, मोहम्मद शमीम जी हैं, मोहम्मद शमीम जी वेलकम कह रहे हैं। वेलकम सर, वेलकम मैडम। तो आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि कार्यक्रम के अंत तक आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा और आप इसको लाइक कमेंट के साथ साथ शेयर भी करते रहिए। 2 पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा कि तुम्हारे जिस्म पर श्रृंगार के जेवर नहीं जमते, तुम्हारे जिस्म पर श्रृंगार के जेवर नहीं जमते, कसम से सादगी हर शख्स का दिल जीत लेती है। कसम से सादगी हर शख्स का दिल जीत लेती है। ये पंक्तियां मेरी नहीं है, हाँ ये वाह की जो हकदार हैं, जिनके चेहरे पे मासूम सा मुस्कान है और जिनकी सादगी और जिनकी खूबसूरती यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई है और अपने अब आवाज के साथ में माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा गुप्ता जी। बहुत बहुत आभार स्मिता जी मुझे इस पटल पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ बीड़ा पाड़ी को नमन करते हुए उनकी वंदना आरंभ करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। हम याचकों की याचिका स्वीकार करो माँ, हम याचकों की याचिका स्वीकार करो माँ। देखे हैं हमने ख्वाब जो साकार करो माँ, बहुत खूब, बहुत साकार करो माँ। हम याचकों की याचिका स्वीकार करो माँ। देखे हैं हमने ख्वाब जो साकार करो माँ, साकार करो माँ। मैं आरती के दीप लिए अर्चना करूं, मैं आरती के दीप लिए अर्चना करूं। मन के ये मेरे भाव अंगीकार करो माँ, अंगीकार करो माँ। बहुत बढ़िया, जन्मों जन्म, शुक्रिया भैया। जन्मों जन्म से कान तरसते रहे मेरे, जन्मों जन्म से कान तरसते रहे मेरे। वीणा की तार छेड़ के झंकार करो माँ, झंकार
करो माँ। क्या कहने हैं? माझी भी नहीं हाथ में, पतवार भी नहीं, माझी भी नहीं हाथ में, पतवार भी नहीं, माझी भी नहीं हाथ में, पतवार भी नहीं, भटकी भंवर में नाव जो उस पार करो माँ, उस पार करो माँ। और बढ़िया पढ़ आज रहे हो, वाह, वाह। जिस विडंबना से देश गुजर रहा है, मैं उस पर एक शेर कहती हूँ कि कुहराम देश में ही नहीं विश्व में फैला, कुहराम देश वाह। में ही नहीं विश्व में फैला, इस यातना से मुक्त ये संसार करो माँ, संसार करो माँ। बहुत अच्छी तारा पंक्ति है, बहुत अच्छी। हजारों पापियों को तुमने हमेशा, तारा हजारों पापियों को तुमने हमेशा, हम पापियों का पाप से उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ करूं कर जोड़ कर मैं प्रार्थना तेरी, हे माँ करूं कर जोड़ कर मैं प्रार्थना तेरी, प्रतिभा पे रहम करम एक बार करो माँ, एक बार बहुत अच्छी करो पंक्ति है, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर पंक्तियां और बहुत सुंदर वंदना, उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज, और वाकई बहुत मतलब बहुत अब तो माँ का बहुत बढ़िया, आशीर्वाद भी मिल गया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ प्रतिभा जी, जो आपके स्वागत में और आपकी वंदना के बाद लोगों ने यहाँ आपके लिए किया हुआ है। उस क्रम में प्रतिभा जी आपके लिए हैं कि आशा पांडे ओझा जी तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो इतनी बड़ी कवयित्री हैं, देश विदेश के बहुत सारे प्रतिष्ठित मंचों पे उनका हमेशा से रहा है जाना, और वो आपको बहुत बहुत सराहना कर रही है। सौरभ पांडे जी जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं वाह प्रतिभा जी क्या बात है, हमेशा की तरह आज भी बेहतर मंच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा जी आपको अति सुंदर बोल रही। एमपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, सभी को हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। रागिनी पांडे जी हैं, क्या बात है कह रही हैं। अस्मित बिंदी जी हैं, भीमसेन सिंह उज्जवल जी हैं, मंच को प्रणाम कह रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हैं फलक आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहसान अहमद जी जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति कह रहे हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, उत्कृष्ट कह रहे हैं। श्वेता सुभी गोरखपुरी जी हैं, कह रही है आप सब आदरणीय जनों को प्रणाम। जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। अब सभी का स्वागत है, और अपना साथ बनाए रखिए, लाइक कमेंट के साथ में आप इस कार्यक्रम को शेयर भी करिए। तो प्रतिभा जी, इतनी खूबसूरत वंदना के बाद जब माँ शारदे का आशीर्वाद आपके स्वर के माध्यम से मिल ही चुका है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी कोई प्रस्तुति भी दीजिए, कोई रचना और भी पढ़िए आप। जी प्रतिभा जी। सर्वप्रथम इस मंच पर उपस्थित सभी श्रोता गणों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और प्रणाम सहित वाकई मैं बहुत आह्लादित हूँ कि आप सभी इतने लोग जुड़े हुए हैं हम सबको सुनने के लिए। मैं 4 पंक्तियां रखना चाहती हूँ कि जो देश पर तैनात हैं और जिनके वजह से हम सुकून से देश में व्यतीत कर रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वो सरहद पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं हमारे लिए, मैं 4 पंक्तियां आप सभी तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। यूं शहीदों ने गंवा दी, यूं शहीदों ने गंवा दी, हंसते हंसते जान, पर कभी आने न दी माँ भारत, पर कभी जाने न दी माँ भारती की आन। यूं शहीदों ने
हंसते हंसते जान, पर कभी जाने न दी माँ भारती की आन। भाव श्रद्धा अश्रु के उनको समर्पित फूल, भाव श्रद्धा उनको समर्पित फूल, खून देकर जो दिए आजाद हिंदुस्तान, खून देकर जो दिए आजाद हिंदुस्तान। और 4 पंक्तियां रखना चाहती हूँ कि कामयाबी के रास्ते कैसे मिलते हैं, सुनिएगा। सूर्य तपता है मगर, सूर्य तपता है मगर शाम को ढल जाता है, सूर्य तपता है मगर शाम को ढल जाता है, वक्त के साथ ही मौसम भी बदल जाता है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, सूर्य तप, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी आसानी से सूर्य तपता है मगर शाम को ढल जाता है, वक्त के साथ ही मौसम भी बदल जाता है, मंजिलें उनको मिली हैं महज जमाने में, मंजिलें उनको मिली हैं महज जमाने में, ठोकरें खा के जो गिरता है संभल जाता है, मंजिलें उनको मिली हैं महज जमाने में, ठोकरें खा के जो गिरता है संभल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्या पढ़ रही हो भाई, बहुत बढ़िया पढ़ रही हो, वाह वाह वाह, बधाई। मजा आ गया, शुरुआत बहुत खूबसूरत हो गई। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा प्रतिभा जी, बहुत ही खूबसूरत। और चलिए इसी के साथ में कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। और हमारे साथ में है सचिंद्र कुमार जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति बोल रहे हैं। और प्रतिभा दी प्रणाम कह रहे हैं, भीमसेन सिंह उज्जवल जी। फलक आनंद जी कहते हैं बहुत खूब। श्वेता सुभी गोरखपुरी जी सभी का स्वागत कर रही हैं और हम भी आपका स्वागत करते हैं श्वेता जी। सुरेंद्र प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत कर रहे हैं। एमडी सिंह जी कहते हैं जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी लोग जहाँ हैं वहाँ पे हर समय हर पल ये बातें दिल में होनी चाहिए। और अमर हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, आप सभी को प्रणाम कह रहे हैं। नीतू गुप्ता जी हैं, वेलकम कह रही हैं, वेलकम दी कह रही हैं आपको जी। साथ ही मेरी भाभी हैं। अच्छा, क्या बात है। तो नंद की कविता सुनने के लिए आ गए, क्या बात है। भाई थोड़ी देर हो गई, साथ में आपसे माफी भी मांग रही कि थोड़ी देर हो गई। अब आप देख लीजिएगा कि क्या करना है। प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं साथ में और स्वागत अभिनंदन कह रहे हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, कहते हैं मौसम भी बदल जाता है, आपके शब्दों को कोट कर रहे हैं। एहसान अहमद जी हैं, पर कभी जाने नदी माँ भारती की आन, बहुत शानदार। और सभी ने अपने अपने लहजे में आपके किसी न किसी पंक्ति को कोट किया है। मैं चाहूंगी कि आप इसको बाद में आराम से जरूर से पढ़िएगा। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के क्रम में कुछ लाइनें हैं, कुछ पंक्तियां हैं मेरे पास में, कुछ असार हैं, सुनिएगा। तू अकड़ में रहता है इतना मत रहा कर, तू अकड़ में रहता है इतना मत रहा कर, जिंदगी 4 दिन की है जी लिया कर, जिंदगी 4 दिन की है जी लिया कर, मोहब्बत कोई तुमसे कभी कर न पाएगा, मोहब्बत कोई तुमसे कभी कर न पाएगा, मोहब्बत को इस तरह बदनाम न कर, खामखा मोहब्बत में 2 दिलों को जुदा कर रहा, खामखा मोहब्बत में 2 दिलों को जुदा कर रहा, ये जात पात का मसला क्यों बैठा है पालकर, ये जात पात का मसला क्यों बैठा है पालकर। बहुत ही संजीदे अंदाज में जो इस लाइनों को, इन पंक्तियों को जो सुन रहे हैं, ये उन्हीं की पंक्तियां हैं। और बहुत ही मासूम सा चेहरा कैप लगा के हमारे सामने बैठे हुए हैं कासिम रजा जी, जो राप्ती किनारे गोरखपुर की धरती से ही है। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, और आइए और छा जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है भाई, स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। स्वागत है आपका। शुक्रिया जज्बातों के भाव सागर में मैं आया, मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं बहुत बेहद आभारी हूँ आप सभी का। और मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे कुछ सुनाता हूँ। सुनिए कि बहुत तंजाने पे अक्सर धागे टूट जाते हैं, बहुत तंजाने पे अक्सर धागे टूट जाते हैं, लहर जब तेज आती है घरौंदे टूट जाते हैं। क्या बात, और खफा हो गर तो जी भर के शिकायत कर लो तुम हमसे, मगर खामोश रहने से तो रिश्ते टूट जाते हैं। खामोश रहने से तो रिश्ते टूट जाते हैं। और गजल का मतलब और चंद शेर सुने कि आपने आग ऐसी लगाई साहब, आपने आग ऐसी लगाई साहब, कुछ बचा ही नहीं अब तो भाई साहब। क्या बात है भाई, क्या बात कह बहुत अच्छा कह रहे हो भाई, वाह 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 वाह। फिर से पढ़ो मुकर्रर, आपने आग ऐसी लगाई साहब, कुछ बचा ही नहीं अब तो भाई साहब। कुछ बचा, छोटी सी बात पर रूठ कर गए हैं, छोटी सी बात पर रूठ कर गए हैं, पहले भी तो हुई है लड़ाई साहब। क्या बात है भाई, पहले भी तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी तो हुई है लड़ाई साहब। और ये शेर सुनिएगा कि वो तोड़ने पे वो मुझको तुला था कब से, तोड़ने पे वो मुझको तुला था कब से, करता भी मैं कहाँ तक बुनाई साहब, करता भी मैं कहाँ तक बुनाई साहब। और ये शेर सुनिएगा कि बात अब कुछ बची ही नहीं है समझें, बात अब कुछ बची ही नहीं है समझें, बात ऐसी है उसने बनाई साहब, क्या बात ऐसी है उसने बनाई साहब। यहाँ से गजल का मतलब और चंद शेर सुन ले सर। गजल का मतलब और चंद शेर सुनिएगा कि फैसला हो गया जिंदगी के लिए, फैसला हो गया जिंदगी के लिए, जिंदा रहना है तेरी खुशी के लिए। अरे क्या बात, तेरे साए के पीछे मैं इतना चला, तेरे साए के पीछे मैं इतना चला, अब लगेगी सदी वापसी के लिए, लगेगी सदी वापसी के लिए। बहुत बढ़िया, अब लगेगी सदी वापसी के लिए। और यहाँ से शेर सुनिएगा सर कि मैम, अब लगेगी सदी वापसी के लिए, और इश्क करने की आखिर जरूरत है क्या, इश्क करने की आखिर जरूरत है क्या, और भी रस्ते हैं खुदकुशी के लिए, खुदकुशी के लिए भी। क्या बात, और भी रस्ते हैं, और भी रस्ते हैं खुदकुशी के लिए। और ये शेर भी सुनिएगा कि ये दुआ करिए मुझसे बिछड़ जाए वो, ये दुआ करिए मुझसे बिछड़ जाए वो, इल्म काफी नहीं शायरी के लिए, ये दुआ करिए मुझसे बिछड़ जाए। ये वाला मुकर्रर हो जाए एक बार। जी मैम, बेहद आभार। ये दुआ करिए मुझसे बिछड़ जाए वो, इल्म काफी नहीं शायरी के लिए, सब गलत फहमियां देखो मिट जाएंगी, सब गलत फहमियां देखो मिट जाएंगी, तुम जो मिल लोगे बस 2 घड़ी के लिए, तुम जो मिल लोगे बस 2 घड़ी के लिए। और ये आखिरी शेर मैं आप सबके हवाले कर रहा हूँ कि तुम जो मिल लोगे बस 2 घड़ी के लिए। और ये आखिरी शेर सुनिया कि मर्द में ऐब औरत को दिखने लगा, मर्द में ऐब औरत को दिखने लगा, कोई औरत नहीं आदमी के लिए, कोई औरत नहीं आदमी के लिए। बड़ा संजीदा सा इल्जाम लगा गए आप। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बढ़िया। और अगर आप सबकी इजाजत हो, जी बिल्कुल इजाजत भी है, स्वागत भी है, लेकिन बस वही है कि मैं अकेले आपकी कहाँ तक तारीफ करूं। तो मैं
कुछ शब्दों को यहाँ से ले लेती हूँ जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले आपकी तारीफ तो कर दूं जी, फिर आगे का आपको पढ़ने का मौका देते हैं जी। तो हमारे साथ में है यहाँ पे श्वेता सुभी गोरखपुर जी, भीमसेन सिंह उज्जवल जी, सुरेंद्र प्रजापति जी, आशा पांडे ओझा जी कहती हैं कि छोटी सी बात पर रूठ कर गए हैं, कमाल कहा है आपने। अमर हिंदुस्तानी जी कह रहे हैं कि क्या शेर है, बहुत शुक्रिया। और नीतू गुप्ता जी है कह रही क्या बात है। और सुधा मोदी जी हमसे जुड़ी हुई है, बेहतरीन रचनाकार हैं, वो भी गजल बहुत शानदार लिखती हैं और बहुत सुंदर व्यक्तित्व भी है, वो दिल की बहुत अच्छी है, समाज सेवा में एकदम तत्पर रहती हैं। स्वागत है। सचिंद्र कुमार जी हैं, ऐतिहासिक वक्तव्य उत्कृष्ट, बहुत सुंदर भाई, क्या बात है भाई। और अच्छा कमेंट्स भी देखिए ना कितने, मतलब ऐसे ऐसे शब्द आते हैं कि क्या कहने उनके भी। और हमारे साथ में है फलकानंद जी, कहते हैं कि वाह बहुत खूब भाई, और बहुत सारी तारीफ ही तारीफ है। वाह का तो मैं क्या कहूँ कि इतना लंबे लंबे वाह है ना कि अगर मैं पढ़ूंगी तो मैं ही पढ़ती रह जाऊंगी। और सुधा मोदी जी कहती हैं सबका बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। मुकेश जी, सुधा जी करेक्शन कर लीजिए आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं कासिम जी, और मैं चाहूंगी कि आप कुछ और भी पढ़िए। गजल का मतलब और 2-3 शेर सर। जी जी स्वागत है, बिल्कुल नए अंदाज की गजल कि मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, तेरे वादे पे झुर्री पड़ रही है, और मेरी सिगरेट जलती जा रही है, तेरी तस्वीर धुंधली पड़ रही है। क्या बात है, मेरी सिगरेट बिना गलत बात, वैसे मैं सिगरेट नहीं पीता। नहीं आज ही छोड़ दीजिए आप, गलत बात है। नहीं करिए मैं सिगरेट नहीं पीता। यही उम्र की शायरी है, अपनी उम्र की शायरी की जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कहते हैं जी सर कि मेरी सिगरेट जलती जा रही है, तेरी तस्वीर धुंधली पड़ रही है, नया फिर जख्म देने आ गए तुम, अभी पहले पे खुट्टी पड़ रही है। नया फिर जख्म देने आ गए तुम, अभी पहले पे खुट्टी पड़ रही है। और ये शेर सुनिएगा कि जुदाई सदमे आंसू और चीखें, जुदाई सदमे आंसू और चीखें, मोहब्बत खूब महंगी पड़ रही है। जुदाई सदमे आंसू और चीखे, मोहब्बत खूब महंगी पड़ रही है। तू अब भी खूबसूरत लग रही है, तू अब भी खूबसूरत लग रही है, तेरे बालों में चांदी पड़ रही है, तेरे बालों में चांदी पड़ रही है। बहुत सुंदर, बेहद शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत। और बहुत सारे लोग हैं जो लगातार आपके लिए कमेंट्स कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं अपने शब्दों में। और एक नया नाम है आर्यन श्रीवास्तव जी, जुड़ गए हैं हमसे, कह रहे हैं शायरी की सिगरेट है चलेगी शायरी की सिगरेट चलेगी और पैकेट वाली नहीं चलेगी, जिसपे वो इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जो लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा आपके शेर और आपकी गजल। अच्छा एक और डिमांड आया है कि कुछ तरन्नुम में पढ़ दीजिए, तो मैं चाहूंगी कि वो तरन्नुम वाली गजल जो है ना आप खोज के रखिएगा। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, कहते हैं वो हर रोज नई चाल चलते जा रहे हैं, वो मेरे दुश्मनों से मिलते जा रहे हैं, होगी मेरी बर्बाद ये सोचकर उनके चेहरे खिलते जा रहे हैं, सोचा था दिल में बसा के रखेंगे उन्हें, पर वो मेरी नजरों से गिरते जा रहे हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी लिखे, बहुत ही खूबसूरत। और देखिए ना सुनने वाले भी जो हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। तो कासिम जी वो तरन्नुम वाला आप जरूर ढूंढ करके रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग ये दुबर्रर वाला क्रम करेंगे ना एक राउंड और, तब हम आपसे जरूर से सुनेंगे। और बस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते ही और कुछ पंक्तियां हैं, सुनिएगा कि उन पंक्तियों में है कि आईना मुस्कुरा के कहता है, आईना मुस्कुरा के कहता है तू फरिश्ता है, आईना मुस्कुरा के कहता है, कौन कहता है तू फरिश्ता है, सभी अपने गरज के बंदे हैं, वास्ते कौन किसके मरता है। बात तो सच्ची है और बहुत हद तक आज के समय में पाई जाती है, और ऐसे ही सच्चाइयों को उजागर करते हुए अपनी रचनाओं में, अपनी पंक्तियों में इसके भी जो सृजन करता है वो हमारे साथ हैं मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं।
मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आपका स्वागत करती हूँ। कृपया हमें कुछ सुनाइए। बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है सर, स्वागत है। स्वाति दगा जी और बहना मेरी प्रतिभा बहुत दुलारी बहना है, बहुत अच्छा लिख रही है और घमंड होता है मंचों पे। तो पढ़ना भूल गए, कविता थोड़ा बहुत कुछ कह लेते हैं और आप लोगों की पारखी नजर जो है वो इतनी अच्छी है कि अब पता नहीं मेरी रचना आपको कैसे भाग है कि मुझको भी उठा के आपने दिखाया। इसके लिए हम भाग्यशाली हैं कि आप सबके साथ पढ़ने का अवसर मिल रहा है। मैं कुछ जरूर पढ़िएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, औरतनामा पढ़ेंगे। जी जी बहुत फेमस है आपकी ये पुस्तक। जी और बहुत दिन के बाद जो है, नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, बच्चों का सहारा लेना पड़ता है सबके बीच में आने। सबसे पहले आपके पटल पे आया हूँ और हमारे जितने भी फेसबुक पे हमारे अपने परिवार के लोग हैं, फेसबुक परिवार के लोग हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूँ और कुछ कह रहा हूँ। अगर अच्छा लगे कहीं से तो फिर बच्चे को आशीर्वाद दीजिएगा आप। देखा 50 से उम्र का पता नहीं चलता, ये संतूर का कमाल है और अपनी बातों से किस तरह से मजमून बदला जाता है, ये मुकेश सर का कमाल है सर। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों शुरू से आप लोगों का इतना स्नेह मिला कि मुझे बूढ़ा होने नहीं देता। अरे वाह, क्या बात कह दी आपने जी। और आप गजल का मतलब आप अभी भी यंग लग रहे हैं और काफी स्मार्ट भी लग रहे हैं जी। हाँ, फिर भी 30-35 साल तो हो गया मंचों पे, 30 साल से ऊपर हुआ। अब इधर 5-7 साल 10 साल से अपने को 10 साल से हटा लिया, नहीं जाते हैं पर्सनल वजह से। देखिए सीधे सीधे हम जोड़ते हैं जी जी सॉरी कि निगाहें चुगली करती हैं, निगाहें चुगली करती हैं, जुबां खामोश रहती है। निगाहें चुगली करती हैं, जुबां खामोश रहती है और मेरी पीड़ा तवायफ है जो दिल में मुजरा करती है। निगाहें चुगली करती हैं, जुबां खामोश रहती है। निगाहें चुगली करती हैं, जुबां खामोश रहती है। मेरी पीड़ा तवायफ है जो दिल में मुजरा करती है। और शेर देखें कि हर एक ख्वाहिश परी ख्वाहिश, हर एक ख्वाहिश परी ख्वाहिश, फिर उसके बाद फिर ख्वाहिश, हर एक ख्वाहिश परी ख्वाहिश, फिर उसके बाद फिर ख्वाहिश। इमारत पर इमारत फिर इमारत बनती रहती है, इमारत पर इमारत फिर इमारत बनती रहती है। अरे मेरी पीड़ा तवायफ है जो दिल में मुजरा करती है। हर एक ख्वाहिश परी ख्वाहिश, फिर उसके बाद फिर ख्वाहिश। इमारत पर इमारत फिर इमारत बनती रहती है और मेरी पीड़ा पर आई है जो मुझको अपनी लगती है। दूसरा मिसरा भी कह दिया इसी के साथ कि किसी घूंघट के नीचे प्यार का सागर छलकता है। शेर देखें ऐसे टुकड़े टुकड़े में बहुत अब याद नहीं रहता है। किसी घूंघट के नीचे प्यार का सागर छलकता है, किसी घूंघट के नीचे प्यार का सागर छलकता है और किसी घूंघट के नीचे बेवफाई पलती रहती है। किसी घूंघट के नीचे बेवफाई पलती रहती है, किसी घूंघट के नीचे प्यार का सागर छलकता है, किसी घूंघट के नीचे बेवफाई पलती रहती है। और ये शेर देखें कि वो किस्मत वाले हैं, वो किस्मत वाले हैं जो जानते हैं माँ की अजमत को, वो किस्मत वाले हैं जो जानते हैं माँ की अजमत को। अभागे वो हैं जिनकी माँ यहाँ पल पल सिसकती है, अभागे वो हैं जिनकी माँ यहाँ पल पल सिसकती है। वो किस्मत वाले हैं जो जानते हैं माँ की अजमत को, अभागे वो हैं जिनकी माँ यहाँ पल पल सिसकती है। और आइए गजल का मतलब कुछ शेर समाज फरमाए तरन्नुम से कि जब मिला आपसे हर खुशी मिल गई, जब मिला आपसे हर खुशी मिल गई, जिंदगी को नई जिंदगी मिल गई,
जब मिलाया नई जिंदगी मिल गई, हर खुशी मिल गई। बहुत दिन के बाद पढ़ रहा हूँ, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, बहुत पुरानी गजल नहीं है, नहीं कहा है, इसको कोशिश कर रहा हूँ कि जब मिलाया उसे हर खुशी मिल गई, जिंदगी को नई जिंदगी मिल गई, जब मिलाया उसे हर खुशी मिल गई। और शेर देखें कि एक मुद्दत पे देखा तुझे तो लगा, एक मुद्दत पे, एक मुद्दत पे देखा तुझे तो लगा, भूली भटकी मेरी शायरी मिल गई। एक मुद्दत पे, एक मुद्दत पे देखा तुझे तो लगा, एक मुद्दत पे देखा तुझे तो लगा, भूली भटकी मेरी शायरी मिल गई। और शेर देखें कि वह भला काबा, वह भला काबा काशी को जाएगा क्यों। गजल का शेर है, देखें कि वह भला काबा काशी को जाएगा क्यों, वह भला काबा काशी को जाएगा क्यों, जिसको अपने सनम की गली मिल गई। भला काबा, वह भला काबा काशी को जाएगा क्यों, जिसको अपने सनम की गली मिल गई। और तुझको देखा, तुझको देखा तो मुझको कुछ वैसा लगा, तुझको देखा तो मुझको कुछ ऐसा लगा, तुझको देखा तो मुझको कुछ वैसा लगा, जैसे शहरा में कोई नदी मिल गई। तुझको दे, आप सबकी नजर है कि तुझको देखा तो मुझको कुछ वैसा लगा, तुझको देखा तो मुझको कुछ वैसा लगा, जैसे सहरा में कोई नदी मिल गई। और इश्क ने तुझको, इश्क ने तुझको मेरा खुदा कर दिया, इश्क ने तुझको मेरा खुदा कर दिया, इश्क ने तुझको मेरा खुदा कर दिया, और मुझको मेरी बंदगी मिल गई। क्या बात है, क्या बात है। इश्क ने तुझको मेरा खुदा कर दिया, और मुझको मेरी बंदगी मिल गई। उसके नक्शे कदम मरहबा ये मुकेश, मरते का शेर समाज फरमा की, उसके नक्शे कदम मरहबा ये मुकेश, उसके नक्शे कदम मरहबा ये मुकेश, हर कदम पर मुझे रोशनी मिल गई, जब मिला आपसे
हर खुशी मिल गई जब मिलाया उसे, हर खुशी मिल गई, जिंदगी को नई जिंदगी मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं बहुत दिन के बाद पढ़ रहे हैं, आदत छूट गई है मंचों की। नहीं, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। जैसे एक गृहिणी होती है ना, अगर वो सालों रोटी ना बनाए तो ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएगी। एक ड्राइवर है जो अगर बहुत दिनों तक गाड़ी ना चलाए तो ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएगा। तो इसी तरह से आप भी पारंगत है, और आपको यहाँ पे सुन करके हमें भी जो खुशी मिल गई है उसकी क्या मैं बखान करूं, और मैं अकेले ही क्यों करूं, और जितने लोग हमारे साथ हैं मैं सभी का सहयोग लेती हूँ उसमें आपके लिए। हमारे साथ में यहाँ पे उपस्थित हैं सौरभ पांडे जी, जो बाबा कह रहे हैं, अमर हिंदुस्तानी जी हैं, बहुत सारा वाह है उनकी तरफ से आपके लिए, और बहुत सारे राजकुमार सेवक जी हैं, कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, और वाह सुंदर, बहुत सुंदर। मुकेश जी बहुत बहुत आपका स्वागत कर रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं आपको। श्वेता सभी को प्रणाम, मेरी तरफ से सभी को प्रणाम। तो गुप्ता जी हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, और अनीता श्रीवास्तव, सरिता, अनीता की सरिता, ये सोचने वाली बात है। बहुत ही अच्छा लगा कह रहे हैं। राजेश राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि मुकेश को बहुत दिनों बाद देखकर अच्छा लगा, जैसे कोरोना में भी जिंदगी मिल गई। क्या बात है ना, उनकी जो आशा प्रतिक्रिया आती है ना, कोरोना में भी जिंदगी मिल गई। और सबकी दुआ है कि आ जा रहा है, सबकी दुआ से। हाँ, दुआ तो है वाकई, और लोगों का साथ है। कीर्तन त्रिपाठी जी कहते हैं कि प्रीतम के लिए प्रेम प्रस्तुत करने की भाव से परिपूर्ण रचना। क्या बात है भाई। दयाशंकर जी हैं बहुत लोकप्रिय, और फूफा जी को सुन के, एक मिनट, उत्सव श्रीवास्तव जी हैं, फूफा जी को सुन के दिल खुश हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, और हमें भी आपके फूफा जी को सुनकर के उतनी खुशी मिली, और हमेशा मिलती रहती है। बहुत अच्छा लिखते हैं, और उससे ज्यादा बहुत खूबसूरत आवाज है सर आपकी, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप। नीतू गुप्ता जी वाह मुकेश जी कह रही हैं। तो लोगों का साथ बना हुआ है, मैं चाहूंगी कि अंत तक आप बने रहेंगे और लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करेंगे। तो बस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जी। गजल का एक मतलब एक शेर तहत में पढ़ दूं। निशान तो व्यक्तिगत शेर हैं, कुछ अपने ऊपर ऐसे ही कहते रहते हैं, पता है कि चाहता जैसा हूँ वैसा नहीं रहने देती, चाहता जैसा हूँ वैसा नहीं रहने देती, याद तेरी मुझे तन्हा नहीं रहने देती। क्या बात है, क्या बात। शुक्रिया। कि चाहता जैसा हूँ वैसा नहीं रहने देती, याद तेरी मुझे तन्हा नहीं रहने देती, और इस तरह दिल पे मोहब्बत तुम्हारी है काबिज, इस तरह दिल पे मोहब्बत तुम्हारी है काबिज, और कोई भी तमन्ना नहीं रहने देती। क्या बात है, क्या कहने तरह दिल पे मोहब्बत तुम्हारी है काबिज, और कोई भी तमन्ना नहीं रहने देती। और क्या अजब चीज ये होती है निगाहें दुनिया, क्या अजब चीज ये होती है निगाहें दुनिया, जिसको लग जाती है अच्छा नहीं रहने देती। क्या बात कह दी आपने। क्या अजब चीज ये होती है निगाहें दुनिया, जिसको लग जाती है अच्छा नहीं रहने देती। और एक ऐसी ही जवां जिसको है कहते उर्दू, एक ऐसी ही जवां जिसको है कहते उर्दू, अरे दो ही जुमलों में पराया नहीं रहने देती। एक ऐसी ही जवां जिसको है कहते उर्दू, दो ही जुमलों में पराया नहीं रहने देती। और ये शेर एकदम अपने आंगन से दे रहा हूँ, अपने आंगन का शेर दे रहा हूँ कि अपनी माँ से जरा भी कम नहीं है बेटी मेरी, अपनी माँ से जरा भी कम नहीं है बेटी मेरी, अरे घर के चौखट पे अंधेरा नहीं रहने देती। क्या बात, अपनी माँ से जरा भी कम नहीं है बेटी मेरी, घर के चौखट पे अंधेरा नहीं रहने देती। और जिंदगी देखो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिंदगी देखो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है,
लाख चाहूं मुझे बच्चा नहीं रहने देती। क्या जिंदगी देखो, जिंदगी देखो, जिंदगी देखो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, लाख चाहूं मुझे बच्चा नहीं रहने देती। और मक्ते का शेर समाज फरमाइए कि एक तो नींद भी मुश्किल से ही आती है मुकेश, एक तो नींद भी मुश्किल से ही आती है मुकेश, और हाँ अगर जाए तो सपना नहीं रहने देती। एक तो नींद भी मुश्किल से ही आती है मुकेश, अगर जाए तो सपना नहीं रहने देती। बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सीधे सीधे कहूंगा कि दो फूल जोड़े गए तो हार बना, दो हृदय जोड़े गए तो प्यार बना। दो फूल जोड़े गए तो हार बना, दो हृदय जोड़े गए तो प्यार बना। दर्द की श्रृंखलाएं जुटती गई, कोई कवि कोई कथाकार बना। तमाम सामाजिक दर्दों से सरोकार रखने वाली हमारे बीच की हम सबकी अस्मिता, हम सबकी अस्मिता यानी कि आदरणीय अस्मिता जी, स्वागत है। भाई हम सबकी क्या पूरे अगर मैं कहूं तो काव्य जगत की अस्मिता, साहित्य की अपनी अलग पहचान रखने वाली एक मजबूत अस्मिता कह सकते हैं कि जिनका नाम ही अस्मिता है। मैं उनको स्वागत करूंगा चार पत्तियों के लिए कि यूं कहने को तो दुनिया में बहुत बदनाम औरत है, मगर यह सच है दुनिया के लिए इनाम औरत है। यूं कहने को तो दुनिया में बहुत बदनाम औरत है, मगर यह सच है दुनिया के लिए इनाम औरत है। नहीं तो हर कोई उगता के अपनी जान खो बैठे, नहीं तो हर कोई उगता के अपनी जान खो बैठे। सकू की मैं से जो लबरेज है वह जाम औरत है। अरे तिलक आओ लगाए हम मुकेश उस घर की चौखट का, जहां पर माँ की सूरत में चारों धाम औरत है। तो आइए इन मातृ शक्तियों को प्रणाम करते हुए आदरणीय अस्मिता जी को मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि वह आए और इस पटल की गरिमा को और बढ़ाएं। सीधे सीधे इतनी अच्छी नाजिम, इतनी अच्छी एंकर, इतनी अच्छी संचालिका हमको मिला, और मुझको तो लगता है कि किसी बड़े शो का मैं किसी एंकर से बात कर रहा हूँ। रियली ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपके संचालन का ढंग, क्योंकि बेसिकली एक एंकर रहा हूं मैं, वाकई में, चाहे लखनऊ दूरदर्शन का हो या जब भी हो, खेती किसानी गांव, मतलब ये एक तरह से प्रेजेंटर के तौर पे बहुत काम किया मैंने, दूरदर्शन के लिए किया, रेडियो के लिए किया। और आज आपसे मिलके तो ये लगा कि नहीं, एक हम लोगों के बीच में एक बढ़िया बेहतरीन नाजिम मिल गया हमको, एक बड़ा संचालक मिल गया, एक बेहतरीन एंकर मिल गया। ये हम सबका सौभाग्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वागत करूंगा कि आपको सुनने इतने खूबसूरत शब्दों के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सादा चरण स्पर्श आपको यहाँ से बैठ के मैं करती हूँ। और इतना खूबसूरत आप पढ़ रहे हैं, और इतने सुनने के बाद में मुझे थोड़ा सा समय दीजिए कि मैं कुछ लोगों के कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं। मैं सब तो नहीं पढ़ पाऊंगी, और चाहूंगी कि आप लोग को जब भी फुर्सत मिले तो आप एक नजर जरूर रखिएगा। अमर हिंदुस्तानी जी हैं, धराधाम से जुड़े हुए हैं लोग, गुरु बाबा जी हैं, नीतू गुप्ता जी हैं, भीमसेन उज्जवल जी हैं, और साथ में है रमेश त्रिपाठी जी। कहते हैं कि विद्वानों के साथ सुंदर मंच, सभी को नमन। जी आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। आर्यन श्रीवास्तव जी हैं, वो आपको कोट करते हैं आपकी पंक्तियों को, कहते हैं कि और कोई भी तमन्ना नहीं रहने देती बाबा। और राजेश राज जी हैं, कहते हैं अपनी पंक्तियों को वो कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घर की चौखट पर अंधेरा नहीं रहने देती। अच्छा कहा मुकेश जी। और साथ में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। राजेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, उन लोगों का आशीर्वाद है। जी बिल्कुल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं सभी का स्वागत है, और बस अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए। और मैं कुछ एक मुक्तक के साथ शुरू करती हूँ। प्रेम को व्यक्त करने का एक कोशिश, एक छोटी सी कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। प्रेम ही अर्चना, प्रेम ही सर्जना, प्रेम ही अर्चना, प्रेम ही सर्जना, प्रेम प्रेमी दिलों की नहीं कल्पना, प्रेम ही प्रेम में बसे कटे हर जन्म, प्रेम ही प्रेम में बसे कटे हर जन्म, प्रेम आध्यात्म है,
प्रेम ही चेतना, बहुत बढ़िया। प्रेम परमात्मा, प्रेम परमात्मा। और प्रेम और अध्यात्म, मुझे लगता है हमेशा से कि ये मानव का स्वाभाविक गुण है, जो हम किसी न किसी बाहरी आवरण से उसको ढकते चले जाते हैं और किसी और ही स्वरूप में लोगों को दिखने लग जाते हैं। तो अच्छा, प्रेम के बहुत सारे रूप होते हैं, हर एक रूप में वो बहुत ही पूजनीय होता है। और अगर एक प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी का जो प्रेम होता है, बहुत दिनों से अगर बिछड़े हुए लोग अगर मिलते हैं तो क्या बातें होती हैं, सुनिएगा। एक गजल के माध्यम से रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है मैम, स्वागत है। इतने दिनों कहाँ रहे, कुछ तो बताइए। इतने दिनों कहाँ रहे, कुछ तो बताइए। मेरी भी कुछ तो पूछिए, कुछ अपनी सुनाइए। मेरी भी कुछ तो पूछिए, कुछ अपनी सुनाइए। इतने दिनों कहाँ रहे, कुछ तो बताइए। यादें कभी क्या मेरी तुमको सताती थी, हाँ यादें कभी क्या मेरी तुमको सताती थी। आंखें भी भराती थी क्या, ये भी बताइए। बहुत सुंदर। आंखें भी भराती थी क्या, ये भी बताइए। और आगे सुनिएगा क्या क्या बातें होती हैं। दिन तो गुजर ही जाता होगा तुम्हारा भी, हाँ दिन तो गुजर ही जाता होगा तुम्हारा भी। करवट में गुजरती थी क्या रातें बताइए। करवट में गुजरती थी क्या रातें बताइए। तेरे बगैर कुछ भी नहीं हमको भाता था, ओ तेरे बगैर कुछ भी नहीं हमको भाता था। अपने भी दिल के छालों को हमको दिखाइए। अपने भी दिल के छालों को हमको दिखाइए। और मक्ते के का शेर पढ़ रही हूँ, सुनिए। मुंह फेर कर कभी न यूं हमको सताना तुम, मुंह फेर कर कभी न यूं हमको सताना तुम। कहती है ये स्मित कसम मेरे सर की उठाइए। कहती है ये स्मित कसम मेरे सर की उठाइए। बहुत बढ़िया। इतने दिनों कहाँ रहे, कुछ तो बताइए। तो ये गजल, और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि एक कुछ बातें हैं जो अध्यात्म की बात अभी मैंने कही कि जब हम लोग बात करते हैं ना कि जन्म क्यों हुआ है, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, ये सारी कुछ बातें मन में आती रहती। मनुष्य हैं और एक उम्र के बाद आदमी सोचने लगता है कि कोई तो वजह होगी, इतने सारे योनियों में क्यों मनुष्य जीवन मिला हुआ है। तो वो मैं आपके सामने रखती हूँ। एक निर्गुण भजन है। आज इस मंच को देख करके मेरा मन हुआ कि मैं इसको पढ़ूं, तो सुनिएगा। स्वागत है मैम, स्वागत है। जब मौत तुम्हें ले जाएगी, सब काम धरा रह जाएगा। जब मौत तुम्हें ले जाएगी,
सब काम धरा रह जाएगा। जो जीते जी तुम कर न सके, बस अंत में वो ही सताएगा। जब मौत तुम्हें ले जाएगी, आगे सुनिएगा। तेरा जन्म हुआ था इस जग में, भवसागर से तर जाने को। तू जीते जीना समझ सका, ये पथ है मुक्ति पाने को, ये पथ है मुक्ति पाने को। अब अंत समय जब आया है, अब अंत समय जब आया है, ये सोच के तू पछताएगा। जब मौत तुम्हें तेरे दिन गुजरे बस मस्ती में, रातें सुख चैन की बस्ती में, खुद को धोखा देने में, हर वक्त की मौका परस्ती में, हर वक्त की मौका परस्ती में। तू माया में यूं उलझा रहा, तू माया में यूं उलझा रहा, फिर ये ही भंवर घुमाएगा। जब मौत तुम्हें ले जाएगी, अपने कर्मों को छोड़ के तू दूजे पर ध्यान लगाता रहा। खुद के अंदर तो झांका नहीं, दूजे को पाठ पढ़ाता रहा, दूजे को पाठ पढ़ाता रहा। माँ बाप की सेवा कर न सका, माँ बाप की सेवा कर न सका, बच्चों से तू क्या पाएगा। जब मौत तुम्हें ले अच्छी तस्वीर है, बहुत अच्छी तस्वीर है, बहुत अच्छी सब काम करा रह जाएगा। जो जीते जी तू कर न सका, बस अंत में वो ही सताएगा। तो ये बहुत सुंदर आपने बहुत कर दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तस्वीरें पेश की आपने, बहुत अच्छी। जीवन के सच से रूबरू कराते हुए आपने बिल्कुल भावुक कर दिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वही है कि जब तक जीवन है तब तक रुकना नहीं है, और अभी हमारे पास समय है और हमारा कार्यक्रम भी आगे बढ़ रहा है, तो हम भी नहीं रुकेंगे और हम आगे बढ़ा रहे हैं वो दुबर्रर वाले क्रम को, जिसको मैंने शुरू में बताया था कि बस एक राउंड के बाद दूसरा राउंड भी होगा, और उस दूसरे राउंड में बिना किसी भूमिका के प्रतिभा जी मैं आपको आवाज देती हूँ कि आइए और मंच पे छा जाइए। जी बहुत बहुत स्वागत है सुना आपका। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी, बहुत अच्छा लगा। मैं जी दूसरे पहलू की तरफ जाती हूँ अब, कि जब हृदय में चोट लगती है तो किस तरह की पंक्तियां निकलती हैं। जी 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 मैं उसे रखती हूँ, सुनिएगा। हृदय के घाव गहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। हृदय के घाव गहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। लगे जो दिल पे पहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। लगे जो दिल पे पहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। और से सुनेगा कि उमंगों की उम्र में खौफ सी खाने लगी है ये। उमंगों की
अजब बेखौफ लहरें हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। अजब बेखौफ लहरें हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। सियासत मुफलिसी के रोटियों पर चलती रहती है। सियासत मुफलिसी के रोटियों पर चलती रहती है। सियासी लोग बहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। बहुत बढ़िया, सियासी लोग बहुत अच्छा तंज है। तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बनों को काट कर सड़कें बनाने में लगे हैं ये। बनों को काट कर सड़कें बनाने में लगे हैं ये। शहर कितने बिसहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। शहर कितने बिसहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। ज़माने के सितमगर से सदा ही चोट खा खा कर। ज़माने के सितमगर से सदा ही चोट खा खा कर। दृगों में अश्क ठहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। दृगों में अश्क ठहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। और मुकेश भैया ने बेटी बहन की बात की, तो मैं कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, सुनिए। बिल्कुल, स्वागत है। स्वागत है। कि रखती घर में चिड़ियों सी फितरत बेटी, रखती घर में चिड़ियों सी फितरत बेटी। सुनो वो वाला। रखती घर में चिड़ियों सी फितरत बेटी, लेकर आती घर घर में बरकत बेटी। लेकर आती घर घर में बरकत बेटी, और आते ही हर लेती है हर पीड़ा को। आते ही हर लेती है हर पीड़ा को, मौला ने दी है ऐसी दौलत बेटी। आते ही हर लेती है हर पीड़ा को, मौला ने दी है ऐसी दौलत बेटी। और हर सिंगार जूही चंपा केसर जैसी। हर सिंगार जूही चंपा केसर जैसी, आंगन को कर देती है जन्नत बेटी। हर सिंगार जूही चंपा केसर जैसी, आंगन को कर देती है जन्नत बेटी। और नम कर देती है सबकी ही आंखों को। नम कर देती है सबकी ही आंखों को, जिस दिन घर से होती है रुखसत बेटी। नम कर देती है सबकी ही आंखों को, जिस दिन घर से होती है रुखसत बेटी। और पीहर की जब याद बहुत तड़पाती है। पीहर की जब याद बहुत तड़पाती है, अश्क बहाती जब पाती फुर्सत बेटी। पीहर की जब याद बहुत तड़पाती है, अश्क बहाती जब पाती फुर्सत बेटी। और दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं। फिर सुनिएगा कि दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं। तारे हैं। दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं। बेटा चंदन है तो है अच्छत बेटी, और अपने अरमानों की बलि देकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। का मतलब सुनिएगा कि अपने अरमानों की बलि देकर प्रतिभा पूरी करती है सबकी हसरत बेटी। और रखती घर में चिड़ियों से फितरत बेटी, लेकर आती घर घर में बरकत बेटी।
लेकर आती घर में बरकतें। बहुत वाह वाह वाह। बेटी है तो कल है, ये सृजन, ये सब कुछ तभी है संभव। तो बहुत बढ़िया पढ़िए। बहुत आभार भैया, बहुत बहुत आभार। आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है। नहीं देखा ना कि चौखट पे पांव रखते ही भर आती हैं आंखें, चौखट पे पांव रखते ही भर आती हैं आंखें, ससुराल से जब लौट के आती हैं बेटियां, जिस खूंटे से भी बांधिए बच जाती हैं चुपचाप, अपने को जैसे गाय जपाती हैं बेटियां। तो ये विषय ही इतना बड़ा है कि इसके आगे कुछ आवाज नहीं निकल पाती है। हमारी तो नहीं निकल पाती है, हमारी तो बेटियां बहुत कमजोरी रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। हर बाप की कमजोरी उसकी बेटी होती है, हर बेटी जो है अपने पिता से बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए मिन्नत गोरखपुरी जी, बहुत अच्छे प्रतिभा जी कह रहे हैं वो, और भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, वो भी कह रहे हैं बहुत खूब। मिन्नत गोरखपुरी जी लगातार आपके लिए वाह वाह कह रहे हैं, अति सुंदर कह रहे हैं, बहुत खूब कह रहे हैं, और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। आप आराम से पढ़ लीजिएगा। और आंगन को कर देती है जन्नत, वाह बेटी वाह, क्या बात है, ऐसा कह रहे हैं आरडीएन श्रीवास्तव जी। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कमेंट्स आप लोग भी आराम से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो कासिम रजा जी, मैं आपको बिना किसी भूमिका के बुलाती हूँ कि आपके लिए एक डिमांड भी था कि तरन्नुम में गजल आप सुना दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मतलब और 2 शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं तरन्नुम से गजल पढ़ूंगा। जी जी। नेहा की सबसे उम्दा सवाल है कि नहीं, सबसे उम्दा सवाल है कि नहीं, तुमको मेरा ख्याल है कि नहीं, सबसे उम्दा सवाल है कि नहीं, तुमको मेरा ख्याल है कि नहीं, ख्याल है कि नहीं, तेरे गम में निढाल बैठा हूँ, तेरी आंखें भी लाल हैं कि नहीं। क्या बात है, क्या बात। तेरे गम में निढाल बैठा हूँ, तेरे आंखें भी लाल हैं कि नहीं। और शेर ये सुनिया कि हर्फ बा हर्फ तुझको कहता हूँ, हर्फ बा हर्फ तुझको कहता हूँ, ये गजल का कमाल है कि नहीं, ये गजल का कमाल है कि नहीं। और ये शेर भी सुनिएगा कि तरन्नुम से मैं कुछ हाजिर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंधेरा दर पे पाला जा रहा है, सुनिएगा सर, अंधेरा दर पे पाला जा रहा है, वो देखो अब उजाला जा रहा है, वो देखो अब उजाला जा रहा है। और जिन्हें सर पे सजाना चाहिए था, जिन्हें सर पे सजाना चाहिए था, उन्हें घर से निकाला जा रहा है, उन्हें घर से निकाला जा रहा है। और शेर सुनिया की फजा की गर्मी बतला रही है, फजा की गर्मी बतला रही है, हवा पर रौब डाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। और तुम्हें मिलना नहीं है साफ कह दो, तुम्हें मिलना नहीं है साफ कह दो, यहाँ पर ख्वाब पाला जा रहा है, यहाँ पर ख्वाब पाला जा रहा है। और तुम्हारी बेरुखी बतला रही है, तुम्हारी
तुम्हारी बेरुखी बतला रही है, हमें दिल से निकाला जा रहा है, हमें दिल से निकाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो गजल का मतलब और शेर सुना जी जी स्वागत है, स्वागत। बिल्कुल सुनिया कि इश्क का काम हो गया साहब, नाम बदनाम हो गया साहब, नाम बदनाम हो गया साहब, आपको चैन मिल गया होगा, आपको चैन मिल गया होगा, मैं जो नीलाम हो गया साहब, मैं जो नीलाम हो गया साहब। और ये शेर भी सुनिएगा आप सबके हवाले से कि झूठ की 100 दलील आई थी, झूठ की 100 दलील आई थी, सच तो गुमनाम हो गया साहब, बहुत सुंदर, सच तो गुमनाम हो गया साहब, और आपसे मिल गई नसीहत जो, आपसे मिल गई नसीहत जो, खास भी आम हो गया साहब, क्या बात, आम हो गया साहब, खास भी आम हो गया साहब, आपकी याद आ गई जब भी, आपकी याद आ गई जब भी, और एक जाम हो गया साहब, सच तो गुमनाम हो गया साहब। बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। रमेश त्रिपाठी जी हैं, कह रहे हैं वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। और सुनील प्रजापति जी हैं, यशवंत जी जुड़े हुए हैं जो कोट कर रहे हैं कि मैं जो नीलाम हो गया साहब, क्या बात है। फलक आनंद जी हैं और अनुपमा सहाय जी जुड़ी हुई हैं, वाह वाह कह रही हैं आपकी बातों पे, आपके शेर पे। और भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, कहते हैं कि बहुत सुंदर शब्दों का संयोजन, हवा पर रौब डाला जा रहा है। पहले वाले आपकी गजल को उन्होंने कोट किया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मुकेश सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि एक कोई छोटी सी अपनी रचना जरूर सुनाइए जी। अभी औरतनामा के लिए कह रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ। मैं एक कमेंट पढ़ लेती हूँ कि भीमसेन सिंह उज्जवल जी कहते हैं कि आपको सुनकर दिल बाग बाग हो गया साहब, शेर ऐसा ऐसा आपने सुनाया साहब। ये आपके लिए कासिम जी, भीमसेन जी ने लिखा है, तो मुझे लगा कि ये पढ़ना है, दिल की आवाज है साहब। क्या बात है। सुरेंद्र प्रजापति जी कह रहे हैं यहाँ तो अच्छा, मुझे भी पता है आपका ये सुनने के बाद, और पहले वाला भी जो आपने गजल सुनाया था वो भी उसमें भी साहब था, तब भी मुझे याद आया था और अभी याद आ रहा है। बहुत सारे गजल, बहुत सारे अशआर मुझे भी याद आ गए साहब वाले। जी सर, मैंने आपको बीच में टोका, मैं अधिकतर गजल साहब पे लिखता हूँ। जी साहब, बहुत अच्छा करते हैं साहब। जी सर, जी सर, स्वागत है सर। जी सुन लीजिए कुछ फुटकर से
औरतनामा की बात हुई थी, औरतनामा पढ़ देंगे कि शेर देखे कुछ कि भूख से मरती जवानी पे गजल कहता हूँ, भूख से मरती जवानी पे गजल कहता हूँ और बहते दरिया की रवानी पे गजल कहता हूँ। भूख से मरती जवानी पे गजल कहता हूँ और बहते दरिया की रवानी पे गजल कहता हूँ। और लूट लेता है चमन आज का माली कैसे, लूट लेता है चमन आज का माली कैसे, मैं तो फूलों की कहानी पे गजल कहता हूँ। लूट लेता है चमन आज का माली कैसे, मैं तो फूलों की कहानी पे गजल कहता हूँ। और शेर देखें कि कुछ लोग हैं जो मैं पे शेर कहते हैं, कुछ लोग हैं जो मैं पे शेर कहते हैं, तशना लब मैं हूँ कि पानी पे गजल कहता हूँ, तशना लब मैं हूँ कि पानी पे गजल कहता हूँ। और देखें औरतनामा की बात हुई है कि कुछ फुटकर शेर और एक आध देख लेते हैं जी, फुटकर से, वाह क्या बात है। नहीं, सीधे औरतनामा पढ़ रहा हूँ, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। देखें कि सुनाइए। प्रतिभा तो सुनी होगी, लेकिन जो शुरुआत में कि अगर पूरी सृष्टि में नारी जात न हो, जैसे अब किसी भी मंच पे कवित्रियां न हो तो लोग कहते हैं सूना लगा है, मंच पे कवित्री नहीं है, तो रेडियो सुनने का जमाना गया, दूरदर्शन के लिए लोग परेशान रहते हैं कि दूरदर्शन अब चाहिए, अब रेडियो कोई नहीं सुनता, क्षमा करिएगा। प्रतिभा बड़ी दुलारी बहन है और उसके लिए कह रहा हूँ कि आज मंच की आवश्यकता है कि 4 नहीं 10 देश के बड़े कवि हो, 2 कवित्री न हो तो कोई सुनेगा नहीं, मुशायरे में कोई जाएगा नहीं, कीर्तन में जाएगा नहीं, बहुत कम लोग जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जात पूरी दुनिया में ना रहे तब क्या करेंगे, लोग आत्महत्या कर लेंगे। बात यहीं से कह रहा हूँ, अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो शुरुआत जो किया था औरतनामा का, यहीं से इंट्रो है उसका, औरतनामा का पूरी पुस्तक का शुरुआत ही है कि औरत ना हो तो क्या हो, कि जहां में अगर जाते औरत न होती, जहां में अगर जाते औरत न होती, किसी को भी जीने की चाहत न होती, जहां में अगर जाते औरत न होती, किसी को भी जीने की चाहत न होती। और गुलिस्ता में होता न खुशबू का डेरा, गुलिस्ता में होता न खुशबू का डेरा, गुलों में जो है ऐसी रंगत न होती, गुलिस्ता में होता न खुशबू का डेरा, गुलों में जो है ऐसी रंगत न होती। और फलक पे न सूरज का होता ठिकाना, फलक पे न सूरज का होता ठिकाना, हमारी रगों में हरारत न होती। फलक पे न सूरज का होता ठिकाना, हमारी रगों में हरारत न होती। और कान्हा की बंसी में राधा न होती तो बंसी के सुर में लियाकत न होती, कि कान्हा की बंसी में राधा न होती तो बंसी के सुर में लियाकत न होती। और गुजर जाती सबकी यूं ही जिंदगानी, गुजर जाती सबकी यूं ही जिंदगानी, किसी के भी हिस्से में शोहरत न होती। और जो औरत न होती, जो औरत न होती यकीन का उजाला, हमारी तुम्हारी हकीकत न होती। जो औरत न होती यकीन का उजाला, हमारी तुम्हारी हकीकत न होती। और न होती अगर जिंदगी में हमारे, न होती अगर जिंदगी में हमारे सिरों पर कोई छत न होती, न होती अगर जिंदगी में हमारे सिरों पर कोई छत न होती। और ना होते तुलसी न होती रामायण, ना होते तुलसी न होती रामायण, जो रत्नावली जैसी औरत न होती। ना होते तुलसी न होती रामायण, जो रत्नावली जैसी औरत न होती। और शेर देखे कि जो मोक्ष का लोभ रावण न करता, जो मोक्ष अपने मोक्ष के लिए रावण ने जो है सीता का अपहरण नहीं किया था, हरण किया था। अपहरण और हरण में बड़ा अंतर होता है। और सीता मैया को अशोक वाटिका में रखा था, उस वाटिका में जहां शोक न हो, वो भी जानता है शक्ति स्वरूपा है। माँ को हरण किया था, किस लिए किया था? अपने मोक्ष के लिए किया था। वहां कहना पड़ा मुझको कि जो मोक्ष का लोभ रावण न करता तो सीता को लेकर सियासत न होती। जहां में अगर जाते औरत न होती, किसी को भी जीने की चाहत न होती। और गुलिस्ता में होता न खुशबू का डेरा, गुलों में जो है ऐसी रंगत न होती। और दुनिया की सबसे बुरी औरत माना गया है मंथरा को। कोई अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखता है। अगर मंथरा नहीं होती तो आज राम को कौन जानता है। और वहां मुझको कहना पड़ा कि ना होती अगर, जो दुनिया की सबसे बुरी औरत तो है, अगर इस सृष्टि पर आती है तो भी किसी न किसी के पुरुष के भाग्योदय के लिए आती है।
कोई नारी जात अपने लिए सृष्टि पर नहीं आती है। इस धरती पर कभी कोई नारी अपने लिए नहीं आई है। जब भी कोई नारी आई है तो हम जैसे पुरुषों के भाग्योदय के लिए आई है। और वहां मुझको कहना पड़ा कि ना होती अगर मंथरा जैसी दासी, लखन राम सीता की अजमत न होती। जो दुनिया की सबसे बुरी औरत है वो भी किसी के भाग्योदय का कारण बनी। कि न होती अगर मंथरा जैसी दासी, लखन राम सीता की अजमत न होती। और अगर स्त्रीलिंग नहीं लगता शव पर, शव मतलब लाश, छोटी की मात्रा स्त्रीलिंग है, और जैसे ही स्त्री लगाते हैं तैसे ही शिव हो जाते हैं। और कहना पड़ा कि अगर स्त्रीलिंग नहीं लगता शव पर तो शिव शक्ति में इतनी शिद्दत न होती। अगर स्त्रीलिंग नहीं लगता शव पर तो शिव शक्ति में इतनी शिद्दत न होती। और भारत को अपनी समझते न माता, भारत को अपनी समझते न माता, वतन के लिए दिल में इज्जत न होती, वतन के लिए दिल में इज्जत न होती। भारत को अपनी समझते न माता, वतन के लिए दिल में इज्जत न होती। दो चार शेर और बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जी जी जी। और बहुत ही खूबसूरत पढ़ा आपने। और वतन के लिए जो दिल में इज्जत न होती। और समय भी बढ़ रहा है। मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 1.5 घंटे में हमें अब यही चाहेंगे कि अब एक बार हम आपको सुन लें, फिर उसके बाद नहीं, आप बहुत खूबसूरत सा पढ़ रहे थे सर, और मैंने आपको बीच में टोका। मैं चाहूंगी कि आप जो 2 शेर आप सुनाना चाह रहे थे वो सुनाइए फिर। नहीं, अब औरतनामा बहुत लंबा है, पूरी रात चलेगी, खत्म नहीं होगा। जी 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 जी। नहीं, पूरा खंड काव्य है वो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खंड काव्य है, और अगर हाथ में आएगा तो हम भी उसको जरूर पढ़ेंगे। और बस चूंकि आपने छोड़ा है कि औरत रदीफ पर ही पूरी किताब है। ये इंट्रो था, एक ही रदीफ पे पूरी किताब है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बस चूंकि वही है कि स्त्रियों की आप बात कर रहे थे कि स्त्री हमेशा पूजनीय होती है, और हर जगह ही देखा जाए, अपने देश की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो भी जहाँ भी पैदा हुआ है सबसे पहले उसकी मातृभूमि होती है। अगर वो अपने देश से प्यार नहीं करता है तो वो उसके लिए सब कुछ बेमानी हो जाता है। कोई भी रिश्ते नाते निभा ले। अरे अब आप क्षमा करिएगा स्मिता जी, अब आप बताइए। कहते हैं कि शक्ति आ गई, स्त्रीलिंग है, निकल जाए तो आदमी चींटी नहीं मार सकता है, और इतना दंड भरता है। शक्ति आ गई, स्त्रीलिंग है नहीं क्या? किस बात का गुमान है? जिसको सृष्टि, धरा, धैर्य, सब कुछ तमाम उपमाएं दी गई हैं। अरे उसके वजूद के बाद ही तो है तुम्हारा वजूद। अब कुतर्क नहीं करो, लेकिन जितना पावर है, जितने शक्तिशाली आप हो, हर नर में एक नारी होती है। बस आदमी उसको समझ ले तो जीवन तर जाए उसका। हर नर के भीतर नारी है, नारी अलग नहीं है कहीं। और नर है तो उसमें नारी है। मैं इस बात को हमेशा पुरजोर तरीके से कहती हूँ कि अगर दुनिया में, अपने समाज में सभ्यता को बचाए रखना है ना, तो हर पुरुष को वो जो नारीत्व का एक गुण होता है ना, उसको भी अपने अंदर हर समय धारण करना होगा। स्वाभाविक है, रहना ही रहना है। जी, तो बस अपने देश को याद करते हुए, समर्पित करते हुए एक छोटा सा गीत है, एक छोटा सा मुक्तक वाला गीत। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ ही यहाँ से विदा लेंगे। त्रिपुरारी मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, आप सभी सम्मानित जन को प्रणाम कह रहे हैं। भीमसेन सिंह उज्जवल जी कह रहे हैं, मुकेश श्रीवास्तव सर कभी अवसर दीजिए औरतनामा पढ़ने का। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, जब चाहे लोग आए। खुला है दरबार, जाइए और सुनिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम भारत के रहने वाले, अपनी बात निराली है। हम भारत के रहने वाले, अपनी बात निराली है। राम हमें रमजान में मिलते, अली से ही दिवाली है। बहुत बढ़िया, बहुत रमजान में मिलते, अली से ही दिवाली है। अपने तन और अपने मन मिट्टी की खुशबू रहने दो। अपने तन और अपने मन मिट्टी की खुशबू रहने दो। सुनकर देखो यहाँ हवा में भजन और कव्वाली है। सुनकर देखो यहाँ हवा में भजन और कव्वाली है। कुछ लोगों की नासमझी से, कुछ लोगों की नासमझी से रोई अपनी धरती है। फिर भी ये कितनी ममता से सबकी झोली भरती है।
फिर भी ये कितनी ममता है, खिदमत करती है। इसके दिल में भेदभाव का, इसके दिल में भेदभाव का रत्ती भर भी भाव नहीं, इसके मन में भेदभाव का रत्ती भर भी भाव नहीं। फिर क्यों इसके संतानों में इसका यह प्रभाव नहीं, फिर क्यों इसके संतानों में बहुत अच्छी सच्ची तस्वीर पेश प्रभाव नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनिएगा, बच्चों को लड़ते देखकर माँ का दिल भी रोता है, बच्चों को लड़ते देखकर माँ का दिल भी रोता है। उसके आंचल के भीतर दिल छलनी छलनी होता है, उसके आंचल के भीतर दिल छलनी छलनी होता है। आओ मिलकर, अब हमें क्या करना चाहिए वो सुनिएगा। आओ मिलकर अपनी माँ के आंखों के आंसू पोछे हम, आओ मिलकर अपनी माँ के आंखों के आंसू पोछे हम। माँ हमको फिर अपना लेगी, दिल माँ का सागर होता है, माँ फिर हमको अपना लेगी, दिल माँ का सागर होता है। सागर होता हम भारत के रहने वाले, अपनी बात निराली है। राम हमें रमजान में मिलते, अली से ही दिवाली है, अली से ही दिवाली है। बस हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर स्थिति में इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर ने, उस ऊपर वाले ने, उस अल्लाह ने, उस प्रभु ने हम में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। हम कौन होते हैं ये भेदभाव पालने वाले और करने वाले और उसको फैलाने वाले। बस इसी भावना के साथ में और अपने देश के उन जवानों को, उन शहीदों को याद करते हुए आज से यहाँ विदा लेते हैं और कोशिश करेंगे कि देश के अंदर अमन और चैन रहेगा तो हमारी सीमा भी हमेशा सुरक्षित रहेगी। इन भावों के साथ में आज की ये काव्य गोष्ठी, ये काव्य श्रृंखला, आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं स्मिता श्रीवास्तव अपने साथी कलमकारों के साथ में विदा लेती हूँ और सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना साथ बना के रखा, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स किए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मंच पे आसीन है और बहुत खूबसूरत पढ़ा सभी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।